विशेष तिथि आप जानते हैं, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की तिरुभाव तिथि आज। वृंदावन में बहुत से ऐसे आश्रम, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर उनके लिखे हुए ग्रंथों का पाठ होता है। जैसे भागवत सप्ताह करते हैं ना, इसी प्रकार उनका ग्रंथ है राधा सुधा निधि, उसका पाठ सप्ताह की तरह पाठ होता है, इसी को पाठ करते हैं। ऐसे ऐसे उनके ग्रंथ हैं प्रबोधानंद जी के। गुरु जी ने तो चरित्र उनका विस्तार से लिखा ही है, संक्षेप में हम थोड़ा याद करेंगे क्योंकि आज उनकी तिथि है, तिरुभाव तिथि। मुझे मौका मिला था गुरु जी के साथ एक बार जाने का, उनकी भजन स्थली में। बहुत पुरानी बात है, पुरानी मतलब 87 की बात है। 87 में गुरु जी के साथ में गया था, उनके काम्य वन में है वो उनकी भजन स्थली। वो आप जानते हैं श्रीरंगम का नाम सबने सुना ही है। श्रीरंगम विश्व विख्यात तीर्थ है, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम। तो वहां के रहने वाले थे ये प्रबोधानंद सरस्वती, और गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम भी सबने सुना ही है। 6 गोस्वामियों में से एक है, कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वृंदावन में अभी राधा रमन दर्शन मिलते हैं, किनकी कृपा से मिलते हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी थे वेंकट भट्ट, उनका नाम था वेंकट भट्ट। रहते थे कहाँ? श्रीरंगम। श्रीरंगम जो मुख्य मंदिर है उसके पीछे एक छोटा, बिल्कुल एक सड़क पार करके छोटा गांव है, अभी भी है। हम गए थे उनके घर में, इनके प्रबोधानंद सरस्वती के घर में, जहाँ कह लीजिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी के घर में। ये 3 भाई थे इनके पिताजी, वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद नाम था, बाद में सरस्वती हो गया क्योंकि वो सब प्रकार के शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए। वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, ब्राह्मण है, दक्षिण भारतीय। वहां जब ये रहते थे, वहां पर रामानुजी संप्रदाय के वैष्णव रहते हैं। कहाँ? श्रीरंगम। रामानुज संप्रदाय की एक शाखा है बड़गलई, उस शाखा के वो अनुयायी थे, रामानुज संप्रदाय के शिष्य थे। और ये भी दूसरे जो भाई थे उनका नाम था प्रबोधानंद, ये भी रामानुजी संप्रदाय के थे। गोपाल भट्ट चूंकि इनके भतीजे हो गए ना, बच्चे थे जब श्रीमान महाप्रभु गए। ये परिवार जो था पहले लक्ष्मी नारायण जी का उपासक था। तो महाप्रभु जब गए वहां पर श्रीरंगम में, तो जब गए महाप्रभु पहुंचे एकादशी को, ये जो निकली एकादशी, शयन एकादशी, चतुर्मास्य शुरू होने वाला हो गया। तो सन्यासी के लिए विधान है कि चारों के चारों महीने एक जगह में रहे, एक जगह में रह के भगवान का भजन करे, औरों को भी भजन कराए। सन्यासी का, क्योंकि वर्षा ऋतु में नदी ना, अभी तो पहले ऐसा नहीं था, वर्षा ऋतु में नदी नाले उफान पे होते हैं, आना जाना पार करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सभी इसको बोलते चतुर्मास्य पालन, सभी सन्यासी जो हैं चतुर्मास का पालन करते थे। तो महाप्रभु तो सन्यासी थे, वो जब गए तो गोपाल भट्ट के जो पिताजी थे वेंकट भट्ट जी, उन्होंने जाके देखा, अरे श्रीरंगम में आज ऐसा एक सन्यासी देखता हूं। महाप्रभु ने जब वहां पर कीर्तन किया, नृत्य किया,
तो देखते हैं ऐसा लगता है साक्षात नारायण अवतरित होकर ऐसा कर रहे हैं। वो मोहित हो गए उन पर, और जाके महाप्रभु के चरणों में उन्होंने प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु जी आज से तो चतुर्मास से लग जाएगा या कल से लग जाएगा, आप कृपा करके ये चारों के चारों महीने यहीं पर रहें और हमारे घर पे रहें, यहीं पे भी रहें और हमारे घर पे भी रहें। महाप्रभु ने भी देखा, देखने से पता लग जाता है ना किस कैपेसिटी का है। देखा ब्राह्मण है, रामानुजी है और अनन्य लक्ष्मी नारायण जी का सेवक भी है। उनकी श्रद्धा को देख के, उनके ब्राह्मणत्व को देख के महाप्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, उनकी प्रार्थना को सुन लिया और सुन के महाप्रभु 4 महीने उनके घर में रहे। कैसा सौभाग्य। और वहीं पर श्रीमन महाप्रभु के संग से, जहां मैं बोलूंगा न्यूज प्रसंग को, नहीं तो उसमें समय चला जाएगा, बहुत लंबा प्रसंग है। चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से इसको दिया गया है। महाप्रभु ने उन्हें पूछा कि आप लोग लक्ष्मी नारायण जी के उपासक हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, भगवान के उपासक हैं, सब कुछ पूछा, बड़ा अच्छी बात ही है। उन्होंने भी बताया कि हाँ हम ऐसे इस संप्रदाय से हैं। बाद में महाप्रभु ने पूछा आप लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लक्ष्मी जी अपने पति नारायण को छोड़ के तपस्या करने क्यों चलेगी वृंदावन में। प्रश्न क्या किया समझ गए हैं कि लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के, नारायण भगवान को, तुम्हें नहीं, नारायण लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के तपस्या करने क्यों चली गई वहां, कहा वृंदावन में कृष्ण के लिए। तो उन्होंने कहा इसमें क्या दोष है। वेंकट भट्ट उन्होंने कहा इसमें दोष, संक्षेप में बोल रहा हूं, बहुत लंबा प्रसंग है, क्या क्या पूछा, क्या क्या जवाब दिया। तो उन्होंने कहा इसमें क्या दोष है, श्री कृष्ण नारायण ही तो है, या नारायण श्री कृष्ण ही तो है, इसमें उनका जो पति के प्रति पातिव्रत्य धर्म है वो तो कोई नुकसान नहीं होता है, कोई और थोड़ी है, कृष्ण ही नारायण है, नारायणी श्री कृष्ण में, इसमें क्या अर्ज है। तो महाप्रभु ने फिर पूछा, क्या पूछा, उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, तपस्या करने में कोई हर्ज नहीं है, नारायणी कृष्ण है, कृष्ण है नारायण। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, तपस्या करने पे भी कृष्ण उनको मिले क्यों नहीं। तब चुप हो गए, कोई जवाब नहीं, क्योंकि तपस्या की है। अभी आप जानते हैं, जो लोग जाते हैं वृंदावन में, वहां पर भद्रवन के पहले है वो भद्रवन, बांडीरवन, बेलवन, एक ही लाइन में, मानसरोवर, फिर भद्रवन बाद में है, बांडीरवन और बेलवन। बेलवन को बिल्ववन भी बोलते हैं। गुरु जी मैंने देखा पैदल गए, पैदल वृंदावन से, मैं तो हैरान, यमुना जी को क्रॉस करके गए गुरु जी, यमुना जी को क्रॉस करके, मतलब बीच में से निकल के यमुना के, इतना पानी था, घुटना पानी, हम भी पीछे गुरु जी के पीछे चले गए, पैदल गए लक्ष्मी जी के मंदिर में। क्यों नहीं मिला कृष्ण, मिले क्यों नहीं, तपस्या भी की फिर भी नहीं मिले, वहां बैठी रहेगी। तब कोई जवाब नहीं आया। तब महाप्रभु ने उन्हें समझाई सारी बात कि श्री कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, नारायण से कृष्ण का क्या संबंध है, सबसे उत्तम उपासना, आराधना, भक्ति किसकी है, सब समझाया। जब महाप्रभु से सब सुना तब वो
लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़ के श्री कृष्ण की उपासना में प्रवृत्त हो गए। वेंकट भाटी, ये तो वे बच्चे ही थे। गोपाल भाटी महाप्रभु उनके घर में रहे, महाप्रभु का जूठा प्रसाद उनको मिलता खाने को, उनको चरण प्रक्षालन करने को मिलते, सेवा मिली, इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद में इस प्रकार इतने बड़े वैष्णव हुए। प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। एक है वृंदावन शतकम। वृंदावन शतकम का मतलब है 100 श्लोक है वृंदावन की महिमा का। ये जो वैष्णव लोग इसको प्रतिदिन पाठ करते हैं। वृंदावन शतकम का प्रतिदिन पाठ होता है। जो लोग रोज जो स्तव स्तुति करते हैं उसमें इसको रोज 100 श्लोक बोलते हैं। फिर है नवदीप शतकम। उन्होंने नवदीप की महिमा का भी 100 श्लोक लिखा। नवदीप है मेरे पास, यहां नहीं है, चंडीगढ़ में है। पहले तो मैं ले लिया, संस्कृत में है जब समझ आएगी, पर हिंदी भी है, उसका अर्थ भी है। नवदीप शतकम। फिर राधा रस सुधा निधि, जिसके बारे में मैंने बोला कि भागवत सप्ताह की तरह ही वृंदावन के आश्रम में इसका पाठ होता है। वो लोग पाठ करते हैं जो बहुत रस मर्मज्ञ उच्च श्रेणी के जो वैष्णव है, रस में जिनका प्रवेश है। हर किसी का नहीं इसमें अधिकार है। चैतन्य चंद्रामृतम, और यह लिखा भी है गुरु जी ने, रसिक भक्तों द्वारा विशेष समादृत है। और संगीत माधव, आचार्य रास प्रबंध, श्रुति स्तुति व्याख्या, काम बीज काम गायत्री व्याख्या एवं श्री गीत गोविंद का व्याख्यान है। इस प्रकार उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। गुरु जी ने ये लिखा सारा कि कैसे कैसे वो गए महाप्रभु वहां पर, और किस प्रकार भट्ट परिवार जो है उनका कहना मान के कृष्ण उपासना करने लगा। इस प्रकार ये जो ब्रज में मंजरी है तुंग विद्या, ये पूर्व में ब्रज की लीला में प्रबोधानंद जी तुंग विद्या थे, और इतने गुणवान थे इसलिए उनके नाम के साथ लग गया सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती। इतनी उनकी निष्ठा थी महाप्रभु में। लिखा पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में भी उनका और कोई प्रिय नहीं था। इतने निष्ठावान थे। परम वैराग्य, मनोहर स्नेह की मूर्ति, महाकवि, गीत वाद्य एवं नृत्य में अनुपम थे। उनके वचन सुनकर सभी का आनंद वर्धन होता था। प्रबोधानंद की महिमा अपार थी, अपार। जब श्रीमान महाप्रभु नीलाचल से लौटे तब जो श्रीमान महाप्रभु का हृदय का भाव था उपासना का, हृदय का कौन सा भाव था? महाप्रभु की हृदय की, महाप्रभु की उपासना का हृदय का कौन सा भाव था? जिस प्रकार राधा जी ने कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं, राधा जी ने जिस प्रकार कृष्ण के रस का स्वादन किया, उस भाव में भावित होकर महाप्रभु आए, है ना? तब इनका भी उस रस में प्रवेश हो गया, और उसके बाद ये वहां को छोड़ के, दक्षिण भारत को छोड़ के, श्रीरंगम को छोड़ के वृंदावन में आ गए। वृंदावन का मतलब काम्य वन में आ गए। काम्य वन में रह के इन्होंने भजन किया। काम्य वन में जहां पर इनका भजन कुटी है, लुकलुकी कुंड के पास ही, बहुत ही सुंदर स्थान है। मतलब बाहर की दृष्टि से भी बहुत मनोरम जगह, एकदम निकुंजों से ढकी हुई जगह है। मुझे याद है वहां पर भी गुरु जी ने बैठ के, तब परम पूज्य पुरी गोस्वामी महाराज भी थे, उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती जी के बारे में वहां पर व्याख्या की थी। बोला था कि लोग समझते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती जो वाराणसी के हैं वही प्रबोधानंद। उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं है, ये जो बोला मैंने परिचय दिया साउथ के, वो है प्रबोधानंद सरस्वती। इतने सुंदर सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखे। काम्य वन से
फिर वो बाद में वृंदावन आ गए, वृंदावन में रहने लगे। कहां पर? कौन गया है उनकी जगह में? गया कोई वृंदावन में? कालीदा में कहां पर है? कालियादह में जो परिक्रमा मार्ग है, कालियादह जो वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, पंचकोशी परिक्रमा, उसमें कालिया हल्द से पहले ही उनकी समाधि है, प्रबोधानंद सरस्वती की। बड़ा सुंदर स्थान है वो भी, समाधि भी है और भजन कुटी भी। वहां वो रहने लगे और मूल समाधि है उनके वहां प्रबोधानंद। गुरु महाराज के साथ में उनके वहां गया, कब में मन नहीं तो पता ही नहीं चलता गया था। इसलिए आज उनकी तिरुभाव तिथि है, विशेष तिथि। विशेष तिथि में उनको याद करने का थोड़ा मौका मिल गया। गुरु जी ने भी लिखा है, इस प्रकार के इतने इतने बड़े वैष्णव, इतने इतने भजनानंदी महात्मा, उनकी तिथि में उनको याद करने का मौका उनकी कृपा के बिना भी नहीं मिल सकता है। मुझे तो याद ही नहीं था आज उनकी तिथि है। कल इसने सक्षम ने मुझे बताया, इसने बताया, देखा, पहले मैंने देखा, कहता, मैंने कहा यार कल तिथि है कोई कि नहीं है? कहता देख ले। मैंने जब निकाली पत्रिका देखा, आज भी है, कल भी है, 30 को भी है और 31 को भी है, 1 अगस्त को भी है। 1 अगस्त को पत्रिका में तो नहीं है, जिनकी है वो बताएंगे 1 अगस्त को किन की तिथि है। अभी वो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हमारा प्रसंग चल रहा था सुरभि का स्तव, नहीं यही था क्या और था? यही जहां हमने छोड़ा था। बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कह के छोड़ा था। क्या छोड़ा था? मुझको तो याद है इसका। हमने छोड़ा था, सुरभि ने सोचा कि भगवान के उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने की अपेक्षा अच्छा यही है कि उनके चरणों में शरणागत हो लिया जाए। यहां हमने छोड़ा। विशेषकर परम करुणामय श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति प्रसन्न होकर उनको स्वर्ग में जाने एवं स्वर्ग में जाके निर्भिमान होकर स्वर्ग राज्य पालन करने का आदेश दिया है। एवं इंद्र भी उसी आदेश को शिरोधार्य करके एक और खड़े हैं। सुरभि ने सोचा भगवान ने इनको आदेश दे दिया, ये भी आदेश को मानने के लिए ये हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए हैं। इसलिए ये सब देखा सुरभि ने। ये देखकर इंद्र के विषय में कुछ भी ना भूल के वो श्री कृष्ण के चरणों में अपने मनों के भावों को व्यक्त करने लगी। शरणागत होके भगवान के चरणों में अपने दिल के भावों को बोलने लगी। क्या कहा उसने? इस श्लोक हम सुन चुके हैं। गो जननी सुरभि जब श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुई, तब उनकी आज्ञा से ब्रज की सभी गौओं ने भी उनका योगदान दिया, साथ दिया। ब्रज की भी गौएं और सुरभि इकट्ठे होके उन्होंने भगवान से कहा, अपनी संतानों के साथ वे गोपालन लीला विलासी गोपराज नंदन नंदन के सामने विनीत भाव से खड़ी होकर कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से उनके चरणों की ओर देखकर कह, उन्हें ब्रज की गौओं को साथ में लिया और यहां लिखा गोपालन लीला विलासी। ऐसे भगवान जिन्होंने गोपालन की लीला विलास करके दिखाया है। कौन? गोपराज नंदन। गोपराज नंदन का मतलब गोपराज बोलेंगे नंद महाराज को। नंद महाराज के नंदन जो हैं
उनके सामने में वो बड़ी विनीत भाव से खड़ी हो गई और कृतज्ञता पूर्ण, बड़ी आपने कृपा की है, बड़ी आपकी मेहरबानी, कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से उनके चरणों की ओर देखकर कहने लगी, हे कृष्ण, आप अपने सर्व आकर्षक गुणों के द्वारा सभी को अपने चरणों की ओर आकर्षित करके उन पर अयाचित करुणा की वर्षा करते हैं। हे भगवान, आपका एक गुण है, आपका नाम भी ऐसा ही है और उस नाम का गुण भी ऐसा है। कृष्ण का मतलब है जो सबको अपने ओर, कृष्ण जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। हे भगवान, आप सबको अपनी ओर अपने चरणों की ओर सबको आकर्षित करके और सब पर बिना मांगे कृपा आप करते रहते हैं। आपका स्वभाव है, आपसे कृपा मांगनी नहीं पड़ती है, आप बिना मांगे ही कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आज मैं भी सुरभि लोक से आकृष्ट होकर आपके चरणों में उपस्थित हुई। मैं सुरभि लोक में थी, पर आपके चरणों का आकर्षण जैसे सभी को आप आकर्षित करते हैं, आपके चरणों के आकर्षण से आकर्षित होकर मैं भी यहां आपके सामने में उपस्थित हो गई हूं। हे महायोगिन, आप अचिंत ऐश्वर्यशाली, आप अचिंत, आपके कोई ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। आपके ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जाए। आपने अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन धारण करके इंद्रकृत उपद्रव से गोप गोपी सहित ब्रजभूमि की रक्षा की है। आपके ऐश्वर्य की क्या सीमा है। आपने बाएं हाथ पे धारण कर लिया गोवर्धन को, और इंद्र जो उत्पात मचाने वाले थे, उस उत्पात से आपने सबकी रक्षा की है, गौओं की भी, गोपों की भी, गोपियों की भी, ब्रजवासियों की। आप प्राकृत और अप्राकृत समस्त जगत के नियंता एवं मूल स्वरूप है। उसने स्तव में कहा, देखो कैसा स्तव किया। आप प्राकृत का मतलब जो संसार दिखाई देता है, अप्राकृत वो जो चिन्मय आपका धाम है, जो आप इस प्राकृत जगत के भी और अपराकृत जगत के भी नियंता हैं और मूल है, ओरिजिन आप ही है, मूल है जगत में। है भगवान, जगत में जो कुछ भी घटित होता है वह आपकी अंतः प्रेरणा से ही होता है। जगत में जो कुछ होता है आपकी इच्छा से ही होता है। यद्यपि मेरे व्यक्त किए बिना ही, यद्यपि मैं अगर ना भी बोलूं, सुरभि ने कहा, अगर मैं ना भी बोलूं, मेरे व्यक्त किए बिना ही आप मेरी मनोवृत्ति को जानते हैं। हे भगवान, भगवान से कहना नहीं पड़ता है, वो तो जैसे संकल्प उठता है ना मन से, मैं भगवान की सेवा करूं, वो तभी जान जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि मेरी सेवा करना चाहता है। संकल्प मन में आता है, मैं आज मंदिर जाऊं, मैं मठ में जाऊं, आज मैं कथा सुनूं, मैं कीर्तन करूं, मैं कीर्तन सुनूं, मैं भगवान की कोई सेवा करूं, मैं जपमाला करूं, हरिनाम करूं। उठता ही है ना, जो उनको पता लग जाता है कि ये करना चाहता है। जैसे ही वो भगवान को पता चलता है, साथ साथ भगवान उसमें सहायता कर देते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज हमको समझाते थे इस बात को कि बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव की मनोवृत्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमेशा एक जैसी नहीं। कभी कभी क्या होता है, इतना अच्छा लगता है ग्रंथ पाठ करके, भजन गीति पाठ करके, भगवान का कीर्तन करके, कथा सुन के इतना आनंद लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, चाहे आप अकेले ही हो। इतना आनंद लगता है भगवान की सेवा में, है। मैं मंदिर का मार्जन कर दूं, मैं तुलसी चयन करूं ठाकुर जी के लिए, मैं चंदन घिस दूं, फिर मैं फूल तोड़ के ले आऊं, मैं माला बनाऊं। एग्जाम्पल है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, अंत में गदगद भाव रहता है। भगवान के तीर्थ जाने में भी जाता है ना, बड़ा अंत में गदगद, बड़ा आनंद लगता है। और कभी कभी क्या होता है, छोड़ो जी, मन होता है छोड़ो जी,
जो छोड़ो जी वाला है वो भी उनको पता लग जाता है, चाहे ऊपर से हम जो मर्जी करते रहे, और जो पॉजिटिव है वो भी उनको पता लग जाता है। तो वास्तव में करना चाहता है तो भगवान उसके लिए सहायता करते हैं। गुरु महाराज बोलते थे, जब इस प्रकार का जीव में सतोगुणी भाव उदय हो, सतोगुणी भाव उदय होने के बिना ऐसा होगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। सतोगुणी भाव जब उदय हो तब गुरु जी कहते थे उसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। अब दिल करे और भजन करें, और थोड़ा पढ़ें, और भजन गान करें, और गीति गान करें, और थोड़ा ऐसा कर लें, और थोड़ा ऐसा करेंगे, उसका फायदा उठा लेना चाहिए। और जब तमोगुण उदय हो जाएगा, सतोगुण छिप जाएगा, तब क्या करेगा? दिल नहीं करेगा। तब गुरु जी बोलते थे उस समय प्रयास करना चाहिए, उस समय उपेक्षा करते हैं उसकी, उस समय की उपेक्षा करें। सतोगुण जब उदय हो उसका भरपूर लाभ उठाएं, और जब तमोगुण उदय हो कुछ ना करने का, चलो आज नहीं, आज तो चलो वो करके आओ, क्या मैं बोलूं, जो भी वो करके आप समझ लिए हैं सब लोग। तो तब क्या होता है? तब उन्हें उसकी उपेक्षा करना, छोड़ो बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, उसकी उपेक्षा करना, उसको टालना। टालने से क्या होता है? टलते 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 वो टल ही जाता है ना। आज दिल है वो भजन करने का, वो कीर्तन करने का, बाद में क्या हो गया? सतोगुण, ये हमारे पूर्व कर्मों के कारण होता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। वो जब तमोगुण सतोगुण की जगह तमोगुण उदय हो जाता है, तब वो कहते हैं बाद में कर लेंगे, चलो आज पहले वो करके आए, जो भी करना चाहते हैं, है ना, वो करके आए। तो गुरु जी उसको टालो, उसको टालने से क्या होगा? फिर कल करेंगे, कल फिर टालो, टलते टलते टल जाएगा। और ये जो जब सतोगुण उदय हो, और करो और करो और करो, उसमें जितना स्वाद आता है ले लो। ऊंचा बोलो, सबको तो सुनेगा नहीं। अभी इस पे आऊंगा। तो ये गुरु जी की बात ही है, ये सब भजन की कुंजियां है ना। भजन के लिए ये मंत्र है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर गुरु जी को जबरदस्ती भजन, इनके जो बोला जबरदस्ती भजन गुरु जी ने कहा करना चाहिए, पर ये होता नहीं है, सबका नहीं होता है। क्योंकि वो जो तमोगुण है पूर्व जन्मों का, वो खींच के ले जाएगा कचौरियों की रेडी पे, ले जाएगा, चलो ले जाएगा खींच के, गोलगप्पों की रेडी पे ले जाएगा, चलो वहां चलो, जहां कराया जाएगा, यहां से उठ के चला जाएगा, तमोगुण खींच लेगा उससे, चलो वहां चलो। और जो भी करने हैं, है ना, क्या बोलूं, आप जानते हैं, सब वहां चलो, खींच के ले जाएगा तमोगुण। इसलिए उसकी उपेक्षा करना अच्छा है। उपेक्षा करते करते, टालने टालते वो टल जाएगा और ये हो जाएगा। इसलिए सुरभि ने कहा, हे भगवान, यद्यपि आप मेरे बोले बिना ही मेरी मनोवृत्ति को आप जानते हैं, आपको पता ही है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको पता ही है, फिर भी मेरी इच्छा होती है आपकी महिमा कीर्तन करो। जानते हैं आप, मेरी इच्छा होती है आपकी महिमा कीर्तन करते करते अपने आप को धन्य करने के लिए ये मैं बात बोल रही हूं। आपकी महिमा कीर्तन करते करते
अपने आप को यहां लिखा कृतार्थ करने के लिए, मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने के लिए ही मैं ये आपका स्तव स्तुति कर रही हूं। आप तो जानते ही हैं मेरे दिल में क्या है, फिर भी मैं बोल रही हूं इसलिए कि मैं भी अपनी जीवा को भाग्यशाली बनाऊं, मैं भी आपका महिमा गान करूं। इसलिए मैं कह रही हूं, हे लोकनाथ, हे भगवान, धूली के कण से लेकर, एक धूली के कण से लेकर ब्रह्मांड तक एवं कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक सभी के आप ही पालक हैं। कितनी सतर्कता से बात कर रही है, कितनी होशियारी से बात कर रही है। ये बात बोल रही है, पहले क्या क्या बोला, भक्त का ऐसा ही होता है, धूली से लेके ऊपर ब्रह्मांड तक सारा, और कीटाणु से लेके ब्रह्मा तक सभी के पालक आप ही हैं। होने पे भी आप फिर भी एक विशेष है। क्यों विशेष है? अपने पे ले आएगी अब। इसलिए विशेष है कि हम गौओं की रक्षा आप ही करते हैं। पहले तो जब वो ब्रह्मांड से बाहर है, वो जो वही है ना, इसलिए बोलते हैं कि आपकी लीला में, ये जो अभी आपकी लीला है, अभी जो अवतरित हुए हैं आप नंद महाराज और यशोदा के घर में, इसमें आपकी एक विशेषता ये है कि आप केवल मात्र हमारे ही पालक हैं, गोप जाति के ही पालक हैं, गौओं के ही पालक आप बन के आए हैं। जो सभी में तो नहीं है ऐसा, सभी अवतारों में ऐसा नहीं है। सभी अवतारों में है कि उन्होंने गौओं की इस प्रकार रक्षा की हो, गौओं का पालन किया हो, गौओं की पूजा की हो, गोप गोपियों की रक्षा की हो, गिरिराज गोवर्धन धारण किया ना, इसलिए बोल रहे। अतः आपकी इस लीला में स्पष्ट देखा जाता है कि गौ और गोप जाति के प्रति आपकी इतनी कृपा है कि अखिल ब्रह्मांडों के पालक होकर भी, यद्यपि सभी ब्रह्मांडों के पालक आप ही हैं, आप ही पालक का है, आप ही उसके पालन करते हैं, परंतु अभी जो है आप गोपालक होके इस जगत में अवतीर्ण हुए। सारी बात भी बोल दी, तब भी कर दिया, और इनडायरेक्ट हमारे पर आपकी बहुत कृपा है, ये भी शो कर दी है ना। जब सभी अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के पालक हैं, तो वो सुरभि या गौए वो बाहर है उससे, वो भी उसी में है, परंतु आपकी विशेषता है, आपका ये जो अवतार हुआ है वो विशेष रूप से हम लोगों पर आपकी खास कृपा है। हम आपकी जो कृपामय दृष्टि है हम लोगों पर विशेष रूप से है। इसलिए आपके चरणों में हे भगवान, और मैं ज्यादा क्या कहूं, आप इस गोपालन लीला के द्वारा गौ ब्राह्मण एवं देवताओं का पालन कर रहे हैं। आप संपूर्ण जगत को भी कृतार्थ कर रहे हैं। श्रुति का श्लोक दिया आगे, हे भगवान, गोपालता अपनी श्रुति का, यो वसो सौर्य तिष्ठति, यो वसो गोषु तिष्ठति, यो वसो गोपान पालयति, यो वसो गोपेषु तिष्ठति, यो वसो सर्वेषु देवेषु तिष्ठति, यो वसो सर्वे वेदेर गीयते, यो वसो सर्वेषु भूतेषु विश्व विश्व भूतानि विदधाति। आप सूर्यमंडल में भी हैं, आप गो जाति में भी अधिष्ठित हैं, आप गौओं में भी अधिष्ठित हैं, गौओं और गोपों के पालन करते हैं, आप गोपराज नंदनंदन के रूप में गोपों में भी हैं, आप समस्त देवताओं में भी हैं, आप सर्व वेद जितने हैं सभी आपकी तो महिमा गान करते हैं, तथा आप समस्त प्राणियों में भी हैं, समस्त प्राणियों में अवस्थित होकर उनमें स्वभाव और कार्यकारिता शक्ति का विधान कर रहे हैं। सब प्राणियों में आप विराजमान हैं और उनके स्वभाव के अनुसार जैसा जैसा प्राणियों का स्वभाव है उनका काम भी वैसा ही होता है। स्वभाव किससे बनता है? जैसे जैसे आदमी कर्म करता है उसके अनुसार उसका स्वभाव क्रिएट हो जाता है। अतएव गो ब्राह्मण और देवताओं का पालन ही
आपकी इस लीला का एकमात्र उद्देश्य है एवं एकमात्र गोपाल लीला में ही ये उद्देश्य आपका सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वेद ब्राह्मण और देवताओं का गो जाति ही एकमात्र अवलंबन है। ब्राह्मण का भी अवलंबन गौ, वेद का भी, देवताओं का भी। हे भगवान, यद्यपि आप समस्त जगत के पालक हैं, फिर भी इस लीला में आपने विविध रूप से हम जो गो जाति हैं उसका पालन करके गौओं के प्रति आपने अपनी अपार करुणा का प्रकाश किया है। इस प्रकार गोमाता सुरभि ने गोपालन लीला विलासी श्री भगवान की गोपालन लीला का कारण और विशेषत्व दिखाकर अंत में कहा, हे भगवान, आपने गौओं के प्रति जो अपनी कृपा को प्रकाशित किया है, गौओं के प्रति जो अपने अनुग्रह को प्रकाशित किया है, हम आपके उस अनुग्रह को बात समझ रहे हैं। आपने हम गौ जाति के लिए जो अपनी कृपा का प्रकाश किया है, विशेष रूप से इस अवतार में हम आपकी उस कृपा को सारे जगत को बताने के बिना नहीं रह सकते। समझे बात? है क्या? तो हम कृपा है तो हम चुपचाप रह जाए, हम सब जगत को बताएंगे कि आपकी हम पर कैसी विशेष कृपा है। हम उसको प्रकाशित जगत में आपकी महिमा को, आपके अनुग्रह की महिमा को जगत में प्रकाशित किए बिना नहीं रह सकती। कैसे? आज हम आप गौओं के इन अधिपति, आज हम क्या करेंगे? गौओं के अधिपति इंद्र, इंद्र का मतलब मालिक, गौओं के पूरे जो मालिक हैं, सर्वश्रेष्ठ मालिक, आज आपका गौओं के अधिपति इंद्र के रूप में आज हम अभिषेक करना चाहते हैं। आप अभिषेक करेंगी तो आपकी महिमा प्रकाशित हो जाएगी कि सुरभि ने, गौओं ने भी आपका अभिषेक किया था। हम चाहती हैं कि आपका अभिषेक किया जाए। यदि कहें कि ब्रह्मांडपति ब्रह्मा ने, कहते हैं अगर आप बोले कि ब्रह्मा ने तो इंद्र को इंद्र पद पर लगाया है, बोले कि मेरा अभिषेक क्यों? मैं कोई इंद्र हूं? ब्रह्मा ने इंद्र बनाया, इंद्र को अगर आप अगर ऐसा कहें तो वो इंद्र का अभिषेक करना चाहिए। इंद्र का नियम उल्लंघन करके मेरा अभिषेक करना ये ठीक नहीं है। तो उसका जवाब मैं देती हूं आपको। इसलिए मैं कह रही हूं कि ब्रह्मा जी के आदेश से ही आज आपका गौओं के इंद्र के रूप में अभिषेक करने हम आई हैं। आपने अगर ऐसा बोला तो हमको ब्रह्मा जी ने यहां पर भेजा, तो उल्लंघन कैसा? उन्होंने कहा हम जाओ वहां पर अभिषेक करने आई हैं। ब्रह्मा ने आपके गोवत्स आदि का हरण करके महाअपराध किया था, इसलिए वे आपके सामने में आने का साहस नहीं कर सके, हमको भेज दिया। वो तो अपराधी हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हुई उनसे ऐसा बात, हमको भेज दिया जाओ। अतः उन्होंने हमें यहां भेज दिया है, विशेषकर गौओं के प्रति, गौओं के अधिपति के रूप में आपका अभिषेक करने का एकमात्र मुख्य अधिकार गौओं को ही है, ऐसा कहा सुरभि ने। हमको ये अधिकार है। अतएव हे गोपराज नंदन, अधिकार उनके पास ही है। मतलब अभिषेक तो दूध से करना पड़ेगा, तो दूध कहां से लाना पड़ेगा? गौओं से। इसलिए बोलती हैं जिससे आपका अभिषेक होना है वो तो हमारा ही राइट है, ऐसा उन्होंने कहा। अतएव हे गोपराज नंदन, आप हमें कृपा करके स्वीकृति प्रदान करें, हम मंजूरी दे दें कि हम आपका अभिषेक कर सकें, जिससे कि हम आपका अपने अधिपति के रूप में अभिषेक करके कृतार्थ हो जाएं। हे भगवान, आप ही संपूर्ण जगत के नियंता हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देने से
उसके शाखा पल्लव आदि सभी पोषित हो जाते हैं। उसी प्रकार आपके चरणों की सेवा से संपूर्ण जगत की सेवा हो जाती है भगवान। अतएव हम आपका महाभिषेक करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जगत के कल्याण के लिए आपको इसका अनुमोदन करना चाहिए। आप हाँ कर दीजिए ना। फिर भी बोल रही जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना, प्रार्थना भी कर रही है, साथ में तर्क भी दे रही है और साथ में मंजूरी भी चाहती। आप कृपा करके इसका अनुमोदन कर दीजिए। आप बोल दीजिए ना अच्छा अच्छा ठीक है कर लो, ऐसा बोलिए। जब अनुमोदन का मतलब आप बोल दीजिए ना अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी कर लो। अतः हे जगत के जीवन, जगत का आनंद वर्धन करने के लिए आज आप हमारी प्रार्थना का अनुमोदन कर दीजिए। आगे क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कल हम याद करेंगे। कैसा तप किया सुरभि ने, कैसा उन्होंने किया है। हे भगवान, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।